भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसकी पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी स्कूल में उसको लगा रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन सब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक? तो जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, और आपको एक चीज़ का और पता होना चाहिए कि जैसे आप देखे ही होंगे कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा हुई, आज से 3-4 महीने पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा हुई तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई। जब भीड़ गुरुदेव की कथा में आई तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, जैसे कि बहुत सारे पत्र भी आए, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो बहुत सारे माता पिता के ना एक ही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी कामों में तो लगता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आ जाती तो इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे बच्चे का अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता तो 100% है कि तुम्हारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और तुम्हारा बच्चा अव्वल आएगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया, और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जो बिल्कुल दिन भर घूमता भागता रहता था, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था, अब वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र एक बार में, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आज का उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेलपत्र के कांटों का उपाय है। कौन सा है? बेलपत्र के कांटों का। तो आपको इस उपाय में चाहिए 3 बेलपत्र के कांटे, ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल और केवल 3 बेलपत्र के कांटे आप ले लीजिए, ठीक? 3 बेलपत्र के कांटे आपने ले लिए। 3 बेलपत्र के कांटे लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना, कांटे ही लेने हैं, मतलब बेलपत्र नहीं लेना। बेलपत्र के क्या लेने हैं? केवल और केवल कांटे लेने हैं, ठीक? इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? एक धतूरा भी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रहना चाहिए कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए, ठीक? ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको एक काम करना है। धतूरा लेने के बाद आपको वो पहुंच जाना है कहाँ? ये उपाय कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे से ही कराइए, मतलब आप किसी दूसरे से नहीं कराना, कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे से इस उपाय को करवाइए, ठीक? आपका बच्चा पहुंच जाएगा कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुँचता है, आपको करना क्या है, जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको दक्षिण दिशा में खड़े करा दीजिए, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा दीजिए, ठीक? क्या दक्षिण की ओर खड़े करवाइए, उसका उत्तर की ओर चेहरा करवा दीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आप एक काम करिए, क्या? आपको उसको बोलना है कि बाबा कुंदकेश्वर का महादेव का नाम लेके। कौन से? देखिए, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो उसको बोले कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, चुपचाप अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर लगातार वो उसने उपाय कर लिया तो महादेव इतने सरल हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कृपा करेंगे, और अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो वो मन पढ़ाई में लगने लगेगा, ठीक? ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा हमारा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, देखिए उसमें आपको केवल एक काम करना है, 1 लोटे जल से उपाय करना है, और ये भी आपको अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक? आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल में आपको 3 बूंद शहद का मिला लेना है। क्या मिला लेना है? केवल और केवल 3 बूंद शहद का मिला लेना है। 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक? क्या होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल, ठीक? अब तांबे के जो लोटे में जल है उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और
रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको क्या करना है, अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना, अपने बच्चों को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको शिव मंदिर जाना है और सीधे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया, जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो माता पिता के लिए उपाय बताते हैं। अगर आपका बच्चा का मन पढ़ाई में नहीं लगता, आप परेशान हैं उसको भविष्य को लेके, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। देखिए, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए 3 लाल फूल। क्या चाहिए? 3 लाल फूल। अब देखिए, 3 लाल फूल कोई से भी हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका मन हो आप 3 लाल फूल ले लीजिए। ठीक, अब लाल फूल आपने ले लिया। जब 3 लाल फूल आप ले लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है एक ही किस्म का होना चाहिए। मतलब 3 मतलब जो अगर आप 3 ले रहे हैं तो गुलाब के ले रहे हैं तो गुलाबी गुलाब के लीजिए। अगर आप उसके अलावा गुड़हल के ले लीजिए तो केवल गुड़हल ही गुड़हल का लीजिए, बाकी दूसरा नहीं लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा साबुत होना चाहिए। ठीक ना, चलिए लेके आपको कहाँ जाना है। अब आप सोचोगे कहीं जाना होगा, नहीं, आपको ये फूल लेके सबसे अच्छी बात इस उपाय की है, इसको आपको घर में ही करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में ही करना है। करेंगे कैसे, देखिए, अपने घर में शाम के वक्त जब आपकी पूजा होती है ना, बस आपको शाम के वक्त ये उपाय करना है। लेकिन आपके घर में किसकी फ़ोटो होना ज़रूरी है, माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार से खरीद के लाना है। बाज़ार से खरीद के लाने के बाद अपने घर में उनको स्थापना देना है, जगह देना है। ठीक, दे दिए। देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आप पूजा पाठ करेंगी तो आपको माता सरस्वती को 3 के तीनों फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आप काम धाम करने लगिए। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के क्या करे, सो जाए, तो आपको वही फूल उठाना है और उसके माथे पे 3 बार आपको फेर देना है। कितने बार? 3 बार बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जैसे वो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और वो जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई में लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।